हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का मेरा टॉपिक है पोलराइजेशन। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। तो पहले हम समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। कंपाउंड, एनी कंपाउंड आर नॉट 100% प्योर, therefore to check their covalent कैरेक्टर वी नीड पोलराइजेशन। मतलब हमको चेक करना है कि ये कितना कोई भी कंपाउंड कितना कोवेलेंट है, इसमें कितने कोवेलेंट कैरेक्टर हैं, तो हम पोलराइजेशन यूज़ करते हैं। तो आगे हम जान लेते हैं कि क्या होता है आखिर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। तो अब पोलराइजेशन में हम बात कर लेते हैं। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास HCl है, तो HCl में H पॉजिटिव में और Cl माइनस नेगेटिव में होते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हम पीरियोडिक टेबल में एक कैरेक्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। टॉप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो होता है वो घटता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर वो कैरेक्टर बढ़ता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पहले आता है और Cl माइनस बाद में आता है, इसलिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसीलिए जो Cl माइनस है वो एनायन की तरह बिहेव करता है, और जो हाइड्रोजन है वो एज अ कैटायन बिहेव करता है। अब क्या करते हैं, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर को साथ में लाते हैं, तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, जो पॉजिटिव कैटायन होगा उसी को हम कैटायन बोलते हैं। जो कैटायन होगा वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेगा, और जब ये कोशिश करेगा तो पूरी तेजी से उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसकी साइज में थोड़ा डिफेक्ट आ जाएगा एनायन की साइज में। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और जो क्योंकि इसमें एनायन पोलराइज्ड होता है, इसीलिए उसको पोलराइज्ड बोलेंगे, एनायन को पोलराइज्ड बोलेंगे। मैंने लिख के रखा है, आप देख सकते हैं कि जो एनायन है नेगेटिव साइन बना के मैंने लिखा है पोलराइज्ड। अब इसी पूरी होल प्रोसेस को आप समझ गए होंगे कि पोलराइजेशन कहते हैं, और इसमें डिफेक्ट किस में आता है, एनायन में आता है। अब मैं आपको एक कैरेक्टर बता दूं, बिकॉज पोलराइजेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। तो मैं बता दूं कि टॉप टू डाउन जाने पर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर घटते हैं और आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपको पता भी होगा ये चीज़। अब रीजन ऑफ पोलराइजेशन, धन आयन का जो होता है यानी कैटायन का, आप लिख लीजिएगा, मैं हिंदी में लिखी हूँ। जो रीजन ऑफ पोलराइजेशन होता है वो ये होता है कि धन आयन का जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कैटायन का जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब मैंने दो तरीके से हम पोलराइजेशन को चेक कर सकते हैं। एक कैटायन में जब आपका कोई भी कैटायन दिया हो, और एक एनायन। एनायन यानी होता है निगेटिव, और कैटायन यानी होता है पॉजिटिव। तो पोलराइजेशन जो होता है वो इन कैटायंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। मैंने लिख के रखा है, आप नोट भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। और फॉर एन आयन होता है पोलराइजेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के भी। तो अब आप नीचे देख सकते हैं मैंने कुछ एलिमेंट लिख के रखे हैं, आप सभी को आई होप दिख रहे होंगे। तो मैंने फर्स्ट ए ग्रुप के कुछ एलिमेंट लिख के रखे हैं, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो जैसे मैंने बता के रखा है कि ये कैटायन है, और कैटायन के लिए एक मैंने कंडीशन दे के रखी है यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो बिकॉज ये हैं सारे कैटायंस, तो आपको पता है कि पोलराइजेशन साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम है। तो इसलिए अब हम इसका ऑर्डर सेट करेंगे, सबसे ज़्यादा लिथियम का होगा, फिर पोटेशियम का, फिर रुबीडियम का, फिर सीजियम का। तो हम ये ऑर्डर अभी लिख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये लिथियम का ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा पोटेशियम का, और फिर ये मेरे से गलती से लिख गया था, आप समझ जाएंगे, ये रुबीडियम।
नंबर पे आप देखेंगे कि मैंने आपको बता के रखा है कि दोनों में कैटायन और एनायन में दोनों में चार्ज यदि बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, बट साइज में थोड़ा वो होता है, डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे कि लिथियम है पहले, फिर बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है और फिर कैल्शियम है। तो मैंने बता के रखा है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिर्फ ये इसका तो सबसे कम हो जाएगा, पता है आपको। तो इसका हम पहले से ही बना लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये कैटायंस है, अब इनका साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैटायंस में क्या होता है। कैटायंस साइज इंक्रीज होगा, कैटायंस में साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, वो घटेगा। तो आपको पता है ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे छोटा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये सबसे बड़ा होता है। तो पोलराइजेशन किसका ज़्यादा हो जाएगा, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम का और कैल्शियम का सबसे कम होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। अब हमें ये चेक करना है, पहले तो हम चार्ज को प्रायोरिटी ही देंगे, सबसे पहले हमें चार्ज ही देखना है। तो ये एनायन है तो चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के भी। ये सारे एनायन से आप देख रहे होंगे। तो चार्ज किसका ज़्यादा है, आप ये मत सोच लीजिएगा कि फ्लोरीन में -1 है तो उसका ज़्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ नंबर आपको चेक करना है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का है, फिर नाइट्रोजन का है, तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑर्डर भी हमने देख लिया। आप नीचे में देखेंगे, नीचे में तो सिंपल है, फॉस्फोरस का होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर क्लोरीन का सबसे कम होगा पोलराइजेशन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मैं अगले वीडियो में आपको फजान्स रूल पढ़ाऊंगी, पोलराइजेशन का ही एक वो पार्ट है, और उससे हम फिर करेंगे हाई लेवल वाले क्वेश्चन पोलराइजेशन के। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट करें और मुझे बताते रहें कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। और थैंक यू।